कोई वो ये ऐसे वैसे तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें नियुक्त किया है वहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया भी गलत ही क्या? क्या अजयपाल शर्मा भी गलत? सिर्फ एक वही गुंडे जिनके घरों से अभी बम और बारूद 2-3 दिनों में अभी नहीं दिखा टाइम से तृणमूल कांग्रेस के वहाँ से बम और बारूद जो है वो किया गया है। तो इसका मतलब है गुंडागर्दी फैलाने से कोई सरकार नहीं बनती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त एक आईपीएस जो 500 एनकाउंटर्स जिसके खाते में है, मैं पीस मेंटेन करने के लिए आप उसको धमका रहे हो। वो क्या धमकियां सुनेगा? उसे भारत सरकार ने इसलिए नियुक्त किया है वहाँ पे। इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि आप भाई जाइए वहाँ पे पीस मेंटेन। कोई बांग्लादेशी, कोई चाइनीज, कोई बर्मी, कोई म्यांमारी वहाँ पे वोट ना डाले। फौज पे जब आप, पुलिस पे जब आप, सीआरपीएफ पे, आईटीबीपी या जो भी फोर्स है, जब आप फोर्स पे आरोप लगाते हो तो इसका मतलब इससे आपका कैरेक्टर जाहिर होता है कि आपको गुंडों से ही बराबरी आती है। वो गुंडे अभी छुप के बैठे हुए हैं बांग्लादेशी। सबसे पहले बदकिस्मती की बात यह है कि अपनी ही फौज पे, अपनी ही फोर्सेस पे जिन्हें हमें इज्जत मान सम्मान देना चाहिए, जो पीस कीपर्स है, जो पीस मेकर्स है देश में, आप उन पे आरोप लगा रहे हो। एक यूनिफॉर्मड, एक राइफल मैन या कोई ऑफिसर हो, आप अपनी दाग डाल दो, इससे कैरेक्टर आपका दिखता है। बंगाल के 2 चरणों के चुनाव के बाद 294 सीटों का जो हिसाब किताब है, अब ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का जो गणित पहले था वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साफ तौर से जिस तरीके से टीएमसी के कहें कार्यकर्ता कम गुंडे ज़्यादा जो है, जिस तरीके से सेना को धमका रहे हैं, जिस तरीके से यूपी के एक बड़े अफसर को जो वहाँ पर जो है निगरानी के लिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए गए हैं, अजयपाल शर्मा को जिस तरीके से धमकाया डराया जा रहा है कि चुनाव बीतने के बाद देख लिया जाएगा, कौन बचाने आएगा, इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या वाकई इस बार लगता है कि ममता बनर्जी के हाथों से चुनाव निकल गया है? इन सब पर बात करेंगे। डॉक्टर शफीक शेख साहब हैं हमारे साथ में। सर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सभी एनएमएफ न्यूज़ देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है दोनों चरणों का खत्म हो गया। 294 सीटों का मामला जो है, ऐसा लग रहा जब पहली बार स्टार्टिंग में लगा था कि जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन जाएगी, लेकिन अब आने वाले हालात के साथ ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। आपको सबसे पहले तो क्या प्रेडिक्शन है इस बार? मैं प्रेडिक्टली में बिल्कुल क्लियरली आपको बोलना चाहूँगा। देखिए, लोग भी वहाँ पे बदलाव ही चाहते हैं। अच्छा। बहुत ज़माने गुजरे भी ममता बनर्जी को बड़ी हुकूमतें की उसने, बड़ा सब कुछ है, बड़े गुंडे पाल रखे, जो भी उसको करना था एनीवे वो तो कर दिया। लेकिन अब वो लोग चाहते हैं, जब पूरे देश में बदल रहा है सब कुछ, पूरा देश बदला, पूरे देश की जनता ने चाहा कि चेंज आई, हर एक स्टेट में चेंज आई, इवन कि जम्मू कश्मीर में चेंज आई। जैसे कि अभी बाकी सारे, तो वहाँ पर भी चेंज ज़रूरी है। तो अभी बौखलाहट के लिहाज से जैसे वो कहते हैं कि नहीं वो करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ वेरी मच क्लियर कि बीजेपी वहाँ पे सरकार बना रही है। क्यों लगता है कि क्या रीज़न है कि जो है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए एसआईआर, बांग्लादेशी जो घुसपैठिया थे उन सबको निकालने की कोशिश की गई, वहाँ पर क्या लग रहा है कि इस वजह से भी लग रहा है कि सरकार बन जाएगी? कॉमन सेंस है। आपको जैसे सरकार ने ये किया कि आप एक शरणार्थी जो यहाँ पे भी बंगाली हो या कहीं का भी, आपको लगा है वो वोट डालने के लिए जाएंगे, वहाँ पे प्योर इंडियन जाएंगे। वो लोग जो किराए के लोग लाकर अब वो डलवाते थे, अभी किराए के लोग तो है नहीं अवेलेबल, किराए के लोग तो आएंगे नहीं। सरकारी व्यवस्था इतनी टाइट है, एक एक वोट गिना जाता है, देखा जाता है क्या ये सच में भारतीय नागरिक है या कहीं और का है, तो जबकि हमारे देश का हक है, लॉ है, तो इसमें किसी को गुस्सा करेंगे सबसे। और दूसरी बात, बौखलाहट देखिए, सरकार यहाँ पे फोर्सेस भेज रही है पीस के लिए। हर जगह पे पीस के लिए सरकार फोर्स, या अजयपाल शर्मा जी की आपने जैसे बात की, अभी आईपीएस है, कोई वो ये ऐसे वैसे तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें नियुक्त किया है वहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया भी गलत ही क्या? क्या अजयपाल शर्मा भी गलत? सिर्फ एक वही गुंडे जिनके घरों से अभी बम और बारूद 2-3 दिनों में अभी नहीं दिखा टाइम से तृणमूल कांग्रेस के वहाँ से बम और बारूद जो है वो किया गया है। तो इसका मतलब है गुंडागर्दी फैलाने से कोई सरकार नहीं बनती। प्रॉपर है, लोग चेंज चाहते हैं और चेंज होनी है और चेंज होगी। ये मान लीजिए आ गई है, गारंटी कर लीजिए बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाएगी, क्योंकि ये लोगों का अभी जो ना, ये बांग्लादेशियों का मतदान नहीं है, ये अभी भारतीयों का मतदान है, और भारतवासी भारत के प्रेमियों को ही चुनेंगे। दैट्स क्लियर। लेकिन ममता बनर्जी के जो प्रवक्ता हैं वो अजयपाल शर्मा से इतना ज़्यादा खौफ खा गए कि उनको धमकी देने लगे कि सरकार जाने के बाद, अभी सरकार जैसे हम यहाँ तो जब इलेक्शन बीत जाएगा उसके बाद कौन बचाने आएगा, वो तो धमकी दे रहे हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है ना, ये बौखलाहट के शिकार हो गए ना। अजयपाल शर्मा जी को कौन, वो आईपीएस, आप क्राइम कर रहे हो, आपको पता है, सीएम होने के बाद भी पता नहीं है, या प्रवक्ता को ये भी नहीं पता है कि मैं किसको धमका रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त एक आईपीएस जो 500 एनकाउंटर्स जिसके खाते में है, मैं पीस मेंटेन करने के लिए, आप उसको धमका रहे हो। वो क्या धमकियां सुनेगा? नहीं, उसे भारत सरकार ने इसलिए नियुक्त किया है वहाँ पे। इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि आप भाई जाइए वहाँ पे पीस मेंटेन। कोई बांग्लादेशी, कोई चाइनीज, कोई बर्मी, कोई म्यांमारी वहाँ पे वोट ना डाले। इट्स वेरी मच क्लियर।
क्योंकि ऑलरेडी उनका तो काम भी वही था, ममता बनर्जी का काम वही पे था, जो तृणमूल कांग्रेस का काम ही वही है, चाहे वो जो भी रहा है वहाँ पे। आप वो सरकार बनाए थे, बांग्लादेशी लाए 5 लाख 30 लाख 20 लाख वोट डाल के, अभी मतदान प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया। जो भी वोट कॉस्ट करने वाले लोग हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियंस है। सो कॉमन सेंस है, जितने हमारे लोग हैं डेफिनेटली वो चेंज चाहते हैं, क्योंकि आज तक बांग्लादेश ने राज किया, आज तक वो पता नहीं उसको भारत सरकार का मतलब ये नहीं है इतना, ये एक सिंपल बात नहीं है कि भारत सरकार ने इतनी मेहनत की कि मेरे ही नागरिक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, लेकिन मेरा भारतवासी है, उसी भारतवासी को वोट करने का हक दे दीजिए। वही हक आज मिला है उन लोगों को। दैट्स वाई वो बौखलाए हुए हैं, वो बम और बारूद और धमकियाँ ये चलते रहे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का क्या भरोसा ज़्यादा बढ़ गया है? लगता है कि वही आएंगे तभी पश्चिम बंगाल में विकास होगा और भी चीज़ें होंगी। ममता बनर्जी पे लोगों का भरोसा नहीं है क्या? देखिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कितने लोगों ने कितनी कोशिश की हटाने के लिए, वो करने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। देखिए बेसिकली देश को चाहिए, वी आर नाउ डेवलपिंग, हम अभी डेवलप हो रहे हैं। देश को सच में एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जैसे कि हमारे पास आज की डेट में है। आप देखिए पूरी दुनिया में, आप कहीं पे भी गूगल या जो मर्जी सर्च कर लीजिए, इस देश को ऐसा ही नेता चाहिए था। आज पता नहीं हमारा भारत बहुत आगे होता। और नंबर 1, नंबर 2, ममता बनर्जी पे तो उठना ही है। कितने साल से वहाँ पे सरकार चला रही है, मतलब उम्र गुजरी, मान लीजिए जैसे मुझे लगता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश कॉलोनी, तब से वही सरकार चला रहे हैं। तो क्या किया है उन्होंने इतना अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में नहीं किया, दिल्ली में नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, हर जगह पे। ये भारत सरकार ने ये लोगों की डिमांड है। आपका प्राइम मिनिस्टर, आपकी सरकार, ये लोगों की डिमांड है। तो लोगों की डिमांड को जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? इट्स वेरी मच सिंपल। अब लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी ही सरकार बनाएंगे वहाँ पे, यानी कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। इट्स वेरी मच क्लियर। लेकिन ये कहा गया कि जिस तरीके से वहाँ पर फोर्स भेजा गया, आरोप ये लगा कि जो है यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो बंगाल में शांति है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बदकिस्मती की बात यह है कि अपनी ही फौज पे, अपनी ही फोर्सेस पे, जिन्हें हमें इज्जत मान सम्मान देना चाहिए, जो पीस कीपर्स है, जो पीस मेकर्स है देश में, आप उन पे आरोप लगा रहे हो। एक यूनिफॉर्म्ड, एक राइफल मैन या कोई ऑफिसर हो, आप अपनी दाग डाल दो। इससे करेक्टर आपका दिखता है कि आप कभी अपने इंडियन फोर्स को अपने मानते ही नहीं हो। इट्स वेरी मच क्लियर, क्योंकि वो दिया फॉर मेंटेनिंग पीस, वो पीस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे। जब आप फौज पे, जब आप पुलिस पे, जब आप सीआरपीएफ पे, आईटीबीपी है, जो भी फोर्स है, जब आप फोर्स पे आरोप लगाते हो तो इसका मतलब इससे आपका कैरेक्टर जाहिर होता है कि आपको गुंडों से ही बराबरी आती है। वो गुंडे अभी छुप के बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी वो बैठे हुए हैं, वो बम और बारूद मारने वाले। ये किसी को ये बम और बारूद नहीं, ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पे, पीस कीपिंग के लिए वहाँ पे चलेगी, ताकि वो बम और बारूद वाले, वो जैसे म्यांमार या बांग्लादेशी या बर्मी जो भी है, वो वहाँ पे आके हमारे भारतीय नागरिकों का हक ना खा ले, यानी कि वोट वो ना कास्ट कर पाए। दैट्स ऑल अबाउट। फौज किस लिए है? फौज पीस मेंटेनिंग के लिए है ना। पुलिस किस लिए है? पीस मेंटेनिंग के लिए ना। तो अच्छा, कल आप बोलेंगे कि नहीं जी, अब हमें वार भी चाइना से अगर होगे, नहीं, आप फौज पे आरोप लगा रहे हो, इससे कैरेक्टर जाहिर होता है कि क्या बताऊं मैं। अभी नाम आप आगे मैं बोलूँगा कि आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता हूँ, कोई अधिकार नहीं बना, उस पर क्रिमिनल केस होना चाहिए फौज की ओर से। डिफेंस प्रवक्ता करें ना उस पर केस, क्योंकि आप उस जो बंदा 25 या 30 kg बुलेट प्रूफ बांध के पूरे दिन खड़ा रहता है आपकी पीस के लिए, आप उस पर आरोप लगा रहे हो। हाँ, वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, वो खुदा ना करे वो कोई बांग्लादेश तो है नहीं। हाँ, जिन पे आरोप लगना चाहिए, जिनके घरों से कल बम और बारूद पकड़ा गया, उनको जेल में डाल दो, खत्म करो ये कहानी। और नरेंद्र मोदी जी की जो भी हुकूमत आज तक, किसी भी स्टेट पे आप जाइए, एवरीथिंग इज जस्ट गुड। आप कश्मीर वाली हालत देखिए ना, आज ठीक नहीं है वहाँ पे। क्या बंगाल क्या चीज़ है? बस इट्स वेरी मच क्लियर। लोगों का मैंडेट है और लोगों का मैंडेट मोदी जी यानी कि बीजेपी सरकार को ही जाएगा, और चेंज भी जरूरी है। लेकिन ये क्या लगता है कि जो फर्जी वोटर हैं वो वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी बौखलाहट टीएमसी वालों में है क्या? और वैसे बात वही है, असल बात तो वही है। जो फर्जी वोटर्स थे, आज 30 लाख 35 लाख, वो फर्जी वोटर तो है नहीं। 30 लाख एक वोट कॉस्ट करता है, एक वोट मतलब रखता है। जब आप 35 लाख, तो पागल तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि वो सिंपल, उनके लिए तो इजी मीन था, वो उनके लिए इजी टूल था वो, और उन्होंने उनको यूज़ करके अपनी कुर्सियां सजाई। लेकिन अब सरकार ने जब ये पॉलिसी लाई, चाहे एनसीआर हो, बाकी सारी चीज़ें हैं, जब इम्प्लीमेंट हुई, एक इसीलिए फौज भी भेजी गई, उसके साथ में जो हम डिप्लोमेट्स भेजे गए, IPS भेजे, ताकि वो नज़र रखें कोई बांग्लादेशी, कोई गैर मुल्की ये हिम्मत ना करे कि मेरे वतन में मेरे नागरिक का हक खा ले, यानी कि वोट कॉस्ट करे। दैट्स वाई तो बौखलाहट तो आनी ही है, क्योंकि आप बांग्लादेशी रहे नहीं, अब प्योरेस्ट फॉर्मा भारतीय है, तो भारतीय ही आएगा। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ पे अभी भी लोग बसते हैं उसमें है बांग्लादेशी और भी? आपको लगता है उसकी हिम्मत है कि वो आएगा वोट डालने? नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं वोट डालने जाऊँगा, मेरा सारा खानदान ही जाएगा, वो भी जेल काटना है, रूल है। हाँ, तो इस रूलिंग को लेके ये बेचारे बुखलाए हुए हैं और कुछ नहीं। और ये मैंने और बात भी, ये मैंडेट लोगों का है, ये डेमोक्रेटिक मैंडेट है।
अच्छा फौज नहीं भेजेंगे तो क्या बांग्लादेश से बुलाएं या शरणार्थियों को, वो संभाले इलेक्शन वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं संभालेगा। भारतीय जनता पार्टी वो एक जगह थोड़ी है, पूरे देश में तो वही है। उन्होंने देखा कहाँ कहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, उन्हें भी चेंज चाहिए और हमें भी चाहिए उनका साथ दें, हम उन्हें भी अपलिफ्ट करें, है ना। जैसे कि मोदी जी की सरकार में जैसे हर जगह चलता है, इट्स वेरी वेरी गुड। और ये लोगों का मैंडेट है अभी मोदी जी के लिए गिफ्ट, अभी गिफ्ट इम्प्लीमेंट आप देख लीजिए, ये कम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं अभी। कम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले ये है कि बांग्लादेशी निकल गए, अगर जो बैठा अभी वो छुपा हुआ है। 35 लाख वोट आम बात नहीं होती, तो मुझे बताइए 35 लाख वोटों के लिए अपने ही देश से गद्दारी करना, ये कहाँ की सरकार है भाई, ये तो गुंडागर्दी हुई ना। तो आप फौज को गुंडा और गुंडू को शरीफ समझते हो, ये मेंटालिटी है। अब इस मेंटालिटी से आगे सोचना ही है, देश के लोगों को समझना चाहिए कि फैक्ट क्या है, सही क्या है, सच क्या है, सच का साथ दे। सच यही है जो सरकार ने किया, इट्स वेरी मच करेक्ट। और अभी जो बांग्लादेशी वहाँ पे बचे हुए हैं या जो भी है, अब सिंपल सी बात है, मेरे घर में कोई पराया आ रहा है, वो मेरे घर का हक खा रहा है। सरकार ने कहा नहीं जी मेरे घर का हक मेरे लोगों में, अब ये उन्हीं लोगों का प्योरेस्ट फॉर्म भारतीयों का हक है कि वो अपने लीडर को चुने। तो आप मुझे बताइए किस स्टेट में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, लोगों ने पूरे देश में चुना है, तो वो तो डेफिनेटली बंगाल तो चुनेगा ही चुनेगा। तो ममता जी को अभी थोड़ा सा रेस्ट भी आराम भी करना चाहिए, उम्र भी हो गई है। इट्स वेरी गुड नाउ गो अहेड एंड जस्ट टेक सम रेस्ट और पछतावा करो अपने उन कामों पे जो बांग्लादेश से ला के, म्यांमार से, बर्मा से ला के आपने लोग बसाए वहाँ पे, अपने ही देश के नागरिकों का हक खा रहे हो। तो अभी सरकार ने फिल्टर कर दिया, अभी फिल्टर हो गया। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर, बीजेपी इज गोइंग टू जस्ट एस्टैब्लिश द सरकार वहाँ पे, डेफिनेटली गवर्नमेंट दे विल फॉर्म, ये गारंटी लिख लीजिए, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। आपको लगता है कि ममता बनर्जी इसलिए भी एक डर है कि अगर कहीं हार गई तो जो है पोल पट्टी जितना हमने किया है वो सब खुल जाएगा और फिर जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? वो तो डेफिनेटली है, सबसे बड़ा डर तो वही है। हाँ। सबसे बड़ा जितने भी घटवाले हुए हैं आज तक इन 50-60 सालों में जितने किए, उन सबका तो हिसाब मांगा ही जाएगा ना। जो ईडी भी मांगेगी, बाकी भी मांगे, सब हिसाब तो मांगा जाएगा ना। तो उस हिसाब से भी डर तो लगेगा ही। जो बौखलाहट है, तभी तो वो बमों की बातें करते हैं, तभी कि उनके लीडर्स और प्रवक्ताओं की उनके घरों से बम क्या नाम है इसका बरामद किए जाते हैं। आपने नहीं देखा, कल दुनिया ने देखा। अरे भाई आप विदेशी या देसी अपने दहशतगर्दाना बम रख रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सरकार से कि नहीं फूलों की माला लेके आ जाए, फोर्स ही तो भेजनी है। मतलब दहशतगर्द, वो भी एक किस्म का दहशतगर्द है, जिसने हथियार रखा, इलीगल हथियार रखा, बम फोड़ा, वो एक दहशतगर्द है ना। तो दहशतगर्द को डील कौन करेगा? फोर्स है ना। पॉलिटिकली डील कौन करेगा? ममता बनर्जी को, अमित शाह जी या मोदी जी, यानी कि भारत सरकार या कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राइट नाउ जो हमारे कंट्रोल जिसके हाथ में है। तो ऑब्वियस है ना, सरकार काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? ममता बनर्जी करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लीडरों को देखिए, जो भी गए अंदर, अभी तैयारी करें, अभी ईडी वाले भी आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि हक के लिए फिल्टर करने के लिए देखिए इनके कारनामे क्या है। और सरकार डेफिनेटली बीजेपी की बनेगी, भारत के लोगों का मैंडेट है, अब ये बांग्लादेशियों का मैंडेट नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।